पंजाब की लोक दास्तानों में से एक मिर्ज़ा साहिबा को ख़ास मकाम हासिल है। तारीख़दान मियाँ नूर मोहम्मद चेला की लिखी गई किताब तारीख़ जंग से आला के मुताबिक मिर्ज़ा साहिबा का ताल्लुक़ हीर की 11वीं पुश्त से था। जंग के नवाही मौज़ा सतियाना की बुनियाद रखने वाले सत्ती खान के यहाँ बेटे खीवा खान की पैदाइश हुई, जिसके 3 माह बाद उसकी बीवी वफ़ात पा गई। इकलौते बच्चे की परवरिश के लिए वार्ड सुलेमान से मडल ख़ानदान की खातून नूर बीबी उर्फ़ नसीबो को बुलाया गया, जिसने अपने बच्ची फ़तेह बीबी के साथ खीवा खान को भी दूध पिलाया और ये दोनों दूध शरीक बहन भाई बन गए। सयाल सरदार सोम खान गाजी ने मौज़ा खीवा की बुनियाद रखने पर सरदार खीवा को खान के लक़ब से नवाजा। फ़तेह बीबी ने जब ये सुना कि उसका दूध शरीक भाई एक सरदार बन गया है तो उसने अपने कम उम्र बेटे मिर्ज़ा को उसके पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। यूँ मिर्ज़ा और साहिबा एक ही मदरसे में तालीम हासिल करने लगे। जंग तो 15-16 मील जा रही है ना चनियोट में, उस रोड मज्जी ले गया। 5-6 महीने मज्जी रखे उस खान खीवे मन में सियाल आख्या मैं तेन बहन का रिश्ता देना। राह जल आख्या कि जो मज्जी मैदाना वाद हटा ले गया ना भाई राह रम उन्हें सलाह करते मुड़ तेन दसागा मज्जी लिया ये मुड़ विवाह से लिया ना नसीबो आ जिंदे च मिर्जा सरजा गर्जा। मिर्ज़ा सीधा साहिबा के इलाके में पहुंचा और शादी वाले घर से साहिबा को लेकर निकल गया। इस वक्त घोड़ी के कदमों की टाप ने ढोलकी की थाप को नीचा दिखा दिया और यूं वो सफ़र शुरू हुआ जिसकी मंजिल मिर्ज़ा की मौत ठहरी। बनावे अग पकावे दाना मारदियाँ कुड़ियाँ 5 खूह आन दान राह रमू राह भी जलदे उन्हें गड़े चारते पानी भरन आना गुलैल गत्त निशाने लाने गड़े तोड़ देने। माँ प्यो नूं लामे मिलन भी तुहाडा बच्चा तो साडे गड़े तोड़ देंदा रोज़। उन्हें आख्या खीवे नानकियां ते बेच दे भी। साहिबां ते राल ते पढ़दे रहे। मामे दी धी हसूं जदों 10 सालां पिछू आवन लगा मामे नाल आउंदा भी रहा दानाबाद भी। जदों आखिरी आवन लगा उदों दोवां दा हो गया भी ना क्यों मैंने शादी करानी। जांगे सब ने गड्डी पा ते दे दी चुन एक करमू बामण होया है उनके साहबा खत लिखा तो दानावाद भेजा भी है मिर्जे खरा जट नूं खत पहुँचावी मेरी 20 तरीक नूं या 21 बरात आ जानी तो मेरा बस कोई नहीं चलना। चढ़ बैठा अपनी घोड़ी से जेड़ी इंदी बहन छत्ती आई वो घोड़ी की वाग फड़ ली। मेरा भाई मैं तेन नहीं जान देंदी वो छड्डे ना शीशी का छला लाया दिन 2 कदम घोड़ी तो दूर सट्या चो शर्म आन चाट मुक्की भी नहीं मार सकते आन बिरा बहना की इज्जत करते आन बिरा। ये शीशी का छला लाया 2 कदम घोड़ी से दूर जान तो सट्या चा मेरी बहन छला डिग पाया मैनू पता वो इहदी बहन छला चुकन लगी मिर्जा घोड़ी दौड़ा। ये जी खबर बनी खड़ी है ना ये मिर्जे की बक्की दी है कि जो मिर्जा जंड के थले आ जाए ना तो कोई 11-12 बजे दिन आ पहुँचया रात का चलिया आया इत्थे भी आराम कर लवागा 5-6 मील दानावाद रह गया मैं अपनी जगीर दानावाद है जिंदे हुण बैठे हैं ये जंड का रुख है। जो मिर्जा साहब जंड के थले आए ना उत्थे कोई परिंदा बैठा चुंझ कीड़ा है। साहब आख्या मिर्जा निशाना भी खा भी कीड़ा मेरी जोड़ी च आ जाए तो परिंदा ही बच जाए। उस तीर मारिया उनकी चुंझ ही लगा या चुंझ फटीजी कीड़ा साहब की जोड़ी च आ गया परिंदा ही बच गया। मिर्जा आख्या तो 5-6 मील दानाबाद रह गया साहबा मैं अपनी जगीर च आ गया मैनू जट आराम कराने दे पिछले टाइम पहुँच जाने
वो साईं गया साहिबां दी सोच काम कीता भी 360 तीर कमान दे पिछू मेरे पेके या बाहर आ गई ते निशाना बड़ा सिख नहीं जाउण देना। वो थोड़ी बने रखा तीर जी 4 रह गए। जदों घोड़ियां घोड़ियां ते जो बाहर आ गई उदों बोले ने ऐ छपड़ी है बोर्ड तो पर जैसे सब तो पहले साहिबां दे पेके कुत्ते आ बड़े। वो सर साहिबां पछाण ले भैया कुत्ते तो साडे मेरे पेके। वो घोड़ियां वाले मुर्दा को किला पीछे हसन उतन पिछू बाहर भी आ गई। इस उठाया मिर्जा उठा पेके मेरे कुत्ते आ गए तो अपने मगर बाहर आ गई। उदों बोले ने इस खान शबीर ते तार चढ़ाण साहिबां दे मंगेंदा नूं सुबह डोली च पा देना ने बरातां उस रातां रहिंदियां तो सुबह डोली जी बहन पा देनी। इस उन्हें मार ले मुड़थड़ मुथड़ को नदाम तो घेरा पाते आ जंड मिर्जे ने मारे इन्हें साहिबा गई नहीं है जिमें भी है उनका भी गला गुट मार गुट ने उन्हें बंदे घोड़ियां रखे तो पिछा खीवे इनकी मुड़ घोड़ी जिन्होंने बक्की सदने वो इत घर पहुंची। अगू प्यो बिरावा वेखी भी घोड़ी आ गई सखनी जी गई तो बेला लैन उन्हें दोयां आ खाली गई। उन्हें कदमां तो घोड़ी मुड़ अट पई। प्यो बिरा मगेर टोर पर भी जंगल बाहर से उनकी जा रही घोड़ी उच्चा तो खड़ो रही। पिछू प्यो बिरा न चाया उन्होंने एक दिल रब लई रहम आया उन्होंने रब मरला इत्थे बख्शिया और कब्रस्तान दानाबाद दे नाल मदरसा चां 50 मुर्गा घर के कोल भी दफना सकते हैं। इत्थे दफनाया गया दोवां नूं। उस उत्ते घोड़ी 1.5 महीना जीवी इनकी कबर से आंदे घूमदी बत्ती तस्सी बुखियां दे गम विच ही मिली। इस हवाला से तारीख़ ये भी कहती है कि मिर्ज़ा साहिबा के भाइयों से नहीं बल्कि ख़ुद साहिबा की बेवफ़ाई से ही मर गया था। और ये भी रिवायत की जाती है कि मिर्ज़ा के मरने के वक्त भी उसकी ज़ुबान पर साहिबा का नाम था। इस हवाला से बहुत सी मुतज़ाद रिवायात मिलती हैं। कुछ के मुताबिक साहिबा मिर्ज़ा को बचाते हुए जान की बाजी हार गई और कुछ के मुताबिक उसके भाई उसे वापस महल ले गए और वहाँ पर जाकर उसे मार दिया। ताहम ज़्यादातर का ख्याल यही है कि साहिबा को भी इसी दरख्त के नीचे मार दिया गया जिसके नीचे मिर्ज़ा को मारा गया था। पंजाबी अदब की चारों क्लासिकी रोमानवी कहानियाँ मोहब्बत करने वालों की मौत पर ही ख़त्म होती हैं, लेकिन पंजाबी इस इख्तिताम को मोहब्बत करने वालों की फ़तह करार देते हैं। लातादाद लोकगीत इन किरदारों पर लिखे गए हैं जिनको बड़ी मोहब्बत और अकीदत से गाया और सुना जाता है, क्योंकि मोहब्बत मर नहीं सकती और इन मोहब्बत करने वालों के दुनिया तर्क करने से उनकी मोहब्बत अमर हो गई है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। इस किस्म के ख़यालात का इजहार वारिस शाह के कलाम हीर में भी मिलता है, जो हीर की मोहब्बत को इसी अंदाज से देखते हैं जैसे खुदा से हकीकी मोहब्बत। जब आप मोहब्बत के मज़मून को शुरू करते हैं तो पहले खुदा से मदद मांगते हैं। यही रीत है पंजाब की और पंजाबियों की, जहां मरने वालों की मोहब्बत को ज़िंदा समझा जाता है और इसको हकीकी मोहब्बत के रूह गर्दाना जाता है।